Okay, now we are going to the next topic, that is the Newton's law of motion. This is the first law of Newton's law of motion. Now you can see here Newton's law of motion. Newton's studied the idea of Galileo and he gave the three law of motion. Now we have, the title is Newton's law of motion. So we have three law that is given by the Newtons. Okay, I have already discussed with you the Galileo law is the basis of Newton's first law of, ठीक है, फर्स्ट लॉ का क्या था, बेसिस था वो, ठीक है. सो न्यूटन साहब ने क्या किया बच्चों कि गैलीलियो के जो आइडिया था उन्हीं से ये अपना फर्स्ट लॉ दिया. सो न्यूटन स्टडी द आइडिया ऑफ गैलीलियो लॉ, ठीक है, एंड ही गेव द थ्रीज लॉ ऑफ मोशन. ओके, सो ये कहां से ड्राइव किया था, ये जो है गैलीलियो लॉ से ही इंस्पायर होकर के ये अपना लॉ दिया था. सो दीज लॉ आर नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. जो न्यूटन्स के द्वारा प्रपोज्ड लॉ है दैट इज नोन एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. ओके, गॉट इट. सो यू कैन सी ओवर हियर द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. नाउ वी हैव द फर्स्ट लॉ दैट इज गिवन बाय द न्यूटन्स. ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर what is the statement of Newton's law. You can see here the statement of Newton's law is an object remains in a state of rest. An object remains in a state of rest or uniform motion in a straight line unless acted upon by an external unbalanced force. गॉट इट बच्चों. क्या कहना चाहते हैं न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ, यदि अपने पास कोई एक बॉडी है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियली मान के चलो इफ यदि वह रेस्ट कंडीशन में है, लेट अस सपोज इफ दिस इज ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है और किसी सरफेस पे मान के चलो ये रेस्ट कंडीशन में रखा है. किस में रखा है बच्चों, ये रेस्ट कंडीशन में यदि है. ओके, एक कंडीशन हम मान के चलते हैं कि इनिशियली ये रेस्ट कंडीशन में. ओके, गॉट इट. एक और ऑब्जेक्ट लेकर के चलते हैं, मान के चलो अपने पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि विथ वेलोसिटी v से मान के चलो ये रोलिंग कर रहा है, ठीक है, ये विथ वेलोसिटी के साथ इस पे चल रहा है. तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहना चाहते हैं, यदि आप इस बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो ये बॉडी अपने जो कंडीशन है उसी में रहना चाहता है. यदि मान के चलो ये रेस्ट में रहना है तो ये रेस्ट कंडीशन में ही रहना चाहता है. इफ दिस बॉडी इज इन मोशन कंडीशन तो ये मोशन में ही रहना चाहता है अनलेस अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई ना हो. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. इफ अ बॉडी will remain in a state of rest or uniform motion unless until an external force is working on it. Okay, so यदि यह रेस्ट में है तो बच्चों क्या रहना चाहेगा, रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ठीक है. और यदि ये मान के चलो मोशन में है तो ये मोशन में ही बना रहना चाहता है. ये इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, आगे मैं बताऊंगा इस प्रॉपर्टी का नेम क्या दिया गया है. ये इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी होता है, क्या चीज, कि वो अपने स्टेट में रहना चाहता है. ओके, गॉट इट. अनलेस अनटिल, जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करके इनके स्टेट को आप चेंज नहीं करते हो. गॉट इट. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. ओके, सो नाउ यू कैन सी ओवर हियर वी हैव सम एग्जांपल. ओके, नाउ यू कैन सी हियर एक बॉल है अपने पास, देख रहे होगे आप इस सरफेस पे, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट. यदि इस पे नाउ यू कैन सी ओवर हियर देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स इज वर्किंग ऑन दिस बॉल. दैट्स व्हाई इफ दिस बॉल इज इनिशियली इन द रेस्ट कंडीशन देन ये क्या हो रहा है, इट्स
remain in rest condition because there is no any external force. Now you can see over here the same ball is kept on the same surface, but ये क्या कर रहा है, जो किक मार रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, नाउ दिस इज द एक्सटर्नल एजेंट. अब यहां पर क्या हो गया, एक्सटर्नल एजेंट हो गया है. गॉट इट बच्चों? सो देयर इज सम एक्सटर्नल फोर्स हियर विच इज वर्किंग ऑन दिस बॉल. दैट्स व्हाई ये बॉल क्या होगा, जो इनिशियली रेस्ट कंडीशन में था ये क्या हो जाएगा, एक मोशन कंडीशन में आ जाएगा. ओके तो रेस्ट से आपने मोशन कंडीशन में स्टेट चेंज किए. बाय विच? बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स. ओके सो नाउ यू कैन सी हियर अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक है, आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा. नाउ यू आर अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स, सो यू कैन सी ओवर हियर बॉल क्या हो गया, ये सरफेस को से कुछ हाइट एच पे चला गया है, बिकॉज अब ये क्या हो गया, हमने किक मार दिया यहां से. सो यू कैन से दैट एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू विथ कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन बिकॉज फॉर अ पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने यहां पर क्या किया, एक किक दिया इस बॉल को, एंड अगेन आप एक्सटर्नल फोर्स को क्या किया, रिमूव कर लिया. कंटिन्यूअसली आप एक्सटर्नल फोर्स को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. ओके सो वंस द बॉल इज इन मोशन कंडीशन, ये क्या होगा, ये विल रिमेन इन मोशन कंडीशन विद द कांस्टेंट वेलोसिटी बिकॉज वंस यू आर प्रोवाइड द एक्सटर्नल फोर्स हियर एंड अगेन यू रिमूव दैट एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, दैट्स व्हाई दिस बॉल इज कंटिन्यू इन मोशन कंडीशन विथ कांस्टेंट स्पीड. गॉट इट? सो नाउ यू कैन सी हियर अनलेस एक्टेड बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स. तो आप यहां पे देख रहे हैं एक अनबैलेंस्ड फोर्स आपने यहां पे लगाया तो इसके साथ ये क्या किया, हिट किया है. ओके सो these are some example of Newton's first law of motion. Got it? I think सबको क्लियर है. ओके सो मूव टू द some application. We have some application of Newton's law of motion. Daily life में you will observe so many applications of Newton's first law. ठीक है, सो कुछ एप्लीकेशन हम यहां पे कंसिडर किए हैं. दैट इज नॉट, आप इतना ही नहीं कह सकते हो कि यस दिस इज द सफिशिएंट. ठीक है, सम ऑफ देम यहां पे हम आपको दिखा रहे हैं. नाउ यू कैन सी हियर अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन बस इज स्टार्ट मूविंग सडनली. व्हाट इज गिवन हियर? आप डेली लाइफ में कई बार इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं. क्या चीज बच्चों? यदि आप बस में बैठे हो, ओके स्टार्टिंग में मान लो बस भी एक रेस्ट कंडीशन में है. ओके आप सीट पे बैठे, नो अब बस क्या हुआ कि सडनली मूव करने लगा. यदि बस सडनली मूव करने लगा तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे बच्चों, कि चूंकि आपका जो बॉटम पार्ट है वो बस से अटैच है तो बॉटम पार्ट तो मोशन में चला गया, बट द अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी क्या है, दैट रेस्ट कंडीशन में था. तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अ बॉडी वांट टू मेंटेन इट्स स्टेट अनलेस अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज वर्किंग ऑन इट. सो आपका तो बॉटम पार्ट विथ बस क्या हुआ, आगे बढ़ा, बट ड्यू टू इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी क्या हुआ, अपर पार्ट वो अगेन मेंटेन करना चाहता था रेस्ट कंडीशन. दैट्स व्हाई क्या होगा, आप एक सडन सी झटका महसूस करते हैं. Okay, so this person standing in a bus fall backward when bus starts moving suddenly. Okay, same thing happening with what? जब बस को सडनली ब्रेक लगाते हैं, जब ब्रेक लगाते हैं उस सिचुएशन में क्या होता है बच्चों, बिकॉज विद द बस आवर बॉडी इज इन मोशन कंडीशन बट यू आर अप्लाइंग अ ब्रेक, तो क्या हुआ, सडन से हमारा रेस्ट कंडीशन में गया. लेकिन बस तो रेस्ट कंडीशन में गया, बट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी क्या था, अपर पार्ट मोशन कंडीशन में था. दैट्स व्हाई बॉडी वांट टू मेंटेन इट्स स्टेट, दैट इज हियर मोशन. सो यू विल फील, क्या होता है जब ब्रेक लगता है तो ऊपर भी क्या करते हो, आपको जर्क लगता है. ओके आप आगे की ओर झुकते हो. सो यू कैन सी ओवर हियर, यू कैन सी हियर. ठीक है, क्या हुआ, ये देख लो, अभी बस रेस्ट कंडीशन में था
तो ये विदाउट देख लो एकदम फ्री होकर के मोबाइल को यहां पर ऑपरेट कर रहा है। ये लड़का जो है, ये रामू चाचा क्या कर रहा है, मोबाइल ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये रेस्ट कंडीशन में। अब जैसे ही बस सडनली स्टार्ट हुआ मूव करना, तो क्या हुआ देखो, ये लड़का का क्या हुआ, मोबाइल के चक्कर में मोबाइल भी छूट गया और खुद भी गिर गया, ठीक है। सो यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। ये किस लिए हुआ, बिकॉज अब इसका जो बॉटम पार्ट था, ये बस के साथ क्या हो गया बच्चों, ये तो मोशन कंडीशन में चला गया, बट अपर पार्ट क्या हो रहा है, ये रेस्ट में था, तो अभी भी रेस्ट कंडीशन को मेंटेन करना चाहता है। दैट्स व्हाई क्या हुआ, अपर पार्ट अहेड चला गया और बॉटम पार्ट अहेड, और ये रेस्ट कंडीशन में मेंटेन करना चाहा, दैट्स व्हाई क्या हो गया, पीछे की तरफ झुक गया। नाउ यू कैन सी ओवर। सो फ्रॉम दिस डायग्राम आई थिंक होप अब आपको क्लियर हो गया होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये हम डेली लाइफ में रोज की रोज जब आप बस में बैठते हो तो देखते हो, क्या होता है, कभी आगे झुकते हैं, कभी पीछे झुकते हैं। ये क्या चीज है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज अ बॉडी want to maintain its state that may be rest state or uniform motion unless until some external force is working on that body. Okay, so move to the next application. A person standing in a moving bus. Now you can see here, initially bus is moving, falls forward if driver applies the brake suddenly. क्या होता है, जब हम लोग बस में बैठे रहते हैं, if ड्राइवर सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमारा बॉडी का पोर्शन अपर पार्ट क्या होता है, आगे की ओर क्या हो जाता है जी, फॉल कर जाता है, झुक जाता है। Why? Because the bottom part of body क्या होता है, बस के साथ मोशन में था, अपर पार्ट भी मोशन में था, बट जब सडनली हमने ब्रेक किया तो क्या हुआ, बॉटम पार्ट रेस्ट में गया, बट अपर पार्ट चाहता था कि अभी भी बॉडी क्या करे, वह मोशन कंडीशन को ही मेंटेन करे। दैट्स व्हाई ऐसा फील होता है। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ यू कैन सी ओवर हियर अगेन सेम, अगेन वी हैव रामू चाचा, अगेन रामू चाचा। नाउ यू कैन सी हियर, हमारे पास रामू चाचा फिर से मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं, और अभी भी क्या है, चूंकि बस क्या हो गया था, मोशन कंडीशन में आ गया था, एक यूनिफॉर्म मोशन में था, तो आफ्टर सम टाइम इसे इनकी टच, ये सीट पकड़ने की कोई जरूरत नहीं हुआ और ये मोबाइल को ऑपरेट कर रहा है। नाउ व्हाट विल हैपन, जो ड्राइवर था वो सडनली क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया। जैसे ही सडनली आप ब्रेक अप्लाई किया तो देखते क्या हुआ इस रामू चाचा का हाल, ये क्या हुआ, आगे की ओर फॉल हो गया, गिर गया और मोबाइल भी छिटक गया। ये तो आज के जमाने में रोज होता है, बिकॉज जैसे ही हम लोग बस पे जाते हैं तुरंत मोबाइल को ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यदि आपको आज के बाद यदि आप बस पे बैठिएगा तो आप न्यूटन्स लॉ को याद रखना, ठीक है। चलो, सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट एप्लीकेशन, बिफोर हैंगिंग द वेट क्लॉथ्स। क्या है, आप यदि कोई कपड़े को साफ करते हैं, ठीक है, सो बिफोर हैंगिंग द वेट क्लॉथ्स ओवर लॉन्ड्री लाइन, ठीक है, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, यूजुअली मेनी जर्क्स आर गिवन टू द क्लॉथ्स टू गेट देम क्या चीज, ड्राइड क्विकली। आप डेली लाइफ में आप सो मेनी टाइम्स ऑल दिस थिंग्स हैव ऑब्जर्व। क्या होता है, जब हम लोग कपड़ा साफ करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, आप क्या करते हो, बिफोर ओवर लॉन्ड्री लाइन पे, लॉन्ड्री लाइन से देने पर आप सो मेनी टाइम्स आप जर्क देते हो। क्यों देते हो जर्क, ताकि आपका कपड़ा जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, ड्राइड हो जाए क्विकली, ठीक है। बिकॉज जैसे ही आपने जर्क दिया तो उस क्लॉथ में क्या हुआ, क्लॉथ मोशन कंडीशन में आ गया, लेकिन जो वाटर बबल्स था उसमें वो क्या हो गया, यदि वो रेस्ट कंडीशन में था तो वो रेस्ट कंडीशन में मेंटेन रहना चाहा, तो उनसे क्या हुआ कि ये जैसे क्लॉथ मोशन में गया तो वो क्या हो गया, फॉल कर गया, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वाटर वहां से क्या हो गया, वाटर बबल्स जो था वो रिमूव हो गया, ठीक है। आप यदि कपड़े को आप कई बार जर्क देते होगे तो आपने फील किया ही होगा, तो क्या होता है, वाटर बबल्स जो होता है ना वो उनसे रिमूव हो जाते हैं,
Got it? So move to the next application. Now we have when a pile of coin on the carom board hit by a striker, what you will observe? Only at the bottom moves. Only at the bottom moves away, leaving rest of pile of coin at the same place. आप चूंकि कैरम खेलते हैं तो आप so many times इस बात को ऑब्जर्व किए होंगे. ये सब क्या है बच्चों? ऑल दीज आर द application of Newton's law of motion. Okay, now you can see over here, you are playing a carom. Now this is the striker. ठीक है, अब जैसे ही आप बच्चों इस स्ट्राइकर से यहां हिट करते हैं तो जो बॉटम पार्ट में कॉइन है, नाउ यू कैन सी ओवर हियर, यदि इस स्ट्राइकर से ये बॉटम पार्ट की कॉइन निकल जाते हैं एंड रेस्ट ऑफ द कॉइन क्या है, वह एज इट इज यहां हो जाता है. ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर व्हाई इट्स हैपनिंग हियर, बिकॉज दीज कॉइन्स वांट टू मेंटेन इट्स स्टेट. ओके, बिकॉज ऑफ स्ट्राइक ये क्या हो गया, दिस कॉइन इज इन मोशन कंडीशन बिकॉज दिस स्ट्राइक हिट ओनली द बॉटम ऑफ द कॉइन. ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द कॉइन दे वांट टू मेंटेन इस स्टेट एंड द स्टेट इज रेस्ट कंडीशन. दैट्स व्हाई ये क्या होता है, ये यहां रहता है और ये मूव कर जाता है. होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज द हेड ऑफ द हैमर इज टाइड on the wooden handle by hanging the handle against a hard surface. Now you can see here applications of Newton's first law of motion में हमारे पास क्या है. नेक्स्ट एप्लीकेशन बच्चों, सीट बेल्ट आर यूज्ड इन कार एंड अदर व्हीकल्स टू प्रिवेंट द पैसेंजर्स बीइंग थ्रोन इन द कंडीशन ऑफ सडन ब्रेकिंग और अदर इमरजेंसी कंडीशन. जब हम लोग कार पे बैठते हैं बच्चों फ्रंट सीट पे, तो आपको देखते होंगे आप सीट बेल्ट लगाते हो. वाई? मान के चलो आप सीट बेल्ट लगाओगे तो क्या होता है, यदि कोई इमरजेंसी कंडीशन और यदि ड्राइवर सडन ब्रेक लगाते हैं तो आप सीट के साथ तो रेस्ट में हो, तो आपकी बॉडी रेस्ट मेंटेन करना चाहेगा. तो वो क्या होगा कि आप यदि सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो सडन सा, आई ऑलरेडी डिस्कस क्या होगा, आगे की ओर क्या हो जाएगा, आप थ्रोन हो सकते हो. ठीक है, नाउ यू कैन सी ओवर हियर, यू कैन सी ओवर हियर, ये क्या था, ये सीट बेल्ट बच्चों लगा हुआ है. आप मान चलो यदि सीट बेल्ट नहीं होगा बच्चों, क्या होगा, सडनली यदि ब्रेक अप्लाई होता है जो क्या हो सकता है, आगे की ओर आप क्या हो सकते हैं, फॉल हो सकते हैं. ठीक है, so these are the application of Newton's first law of motion. So till now we have discussed about the some internal property of body, that is a body wants to क्या चीज, कि अपने स्टेट में मेंटेन करना चाहता है. यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, अनलेस अंटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर वर्क ना करे. सो यू कैन से दैट अ बॉडी हैज इट्स इंटरनल प्रॉपर्टी. उनके पास एक इंटरनल प्रॉपर्टी है बाय विच दे वांट टू मेंटेन इट्स स्टेट एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो हाउ टू डिफाइन इनर्शिया? नाउ यू कैन सी हियर द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट a change in their state of rest or uniform motion. This is called as inertia. अभी तक जो बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे कि जो बॉडी में चेंजेस हो रहा है उसकी बॉडी के पास एक इंटरनल प्रॉपर्टी, नेचुरल प्रॉपर्टी है, दैट अपोज चेंजिंग. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया. सो ड्यू टू द इनर्शिया बॉडी क्या करता है बच्चों, अपोज करता है अपने अंदर होने वाले चेंजेस को. गॉट इट? सो वो जिस स्टेट में है, यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है. आप यदि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वो आप मोशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो क्या करता है, वो प्रॉपर्टी कारण वो अपोज करता है. सो दिस प्रॉपर्टी इज नथिंग, इट इज अ इनर्शिया. गॉट इट? सो related to inertia we have a point, the mass of an object is measured
इट्स इनर्शिया। मतलब हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट? द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनर्शिया। हायर द मास, हायर द इनर्शिया। एक मोटे ताजे पर्सन है ना, उनके पास चूंकि उनका वेट काफी है, तो यू कैन से कि मास काफी ज्यादा है। अब उसमें क्या होगा कि आप कोई मान लो एक मोटा ताजा पर्सन एक कोई चेयर पे बैठा हुआ है, एंड नाउ यू आर अप्लाइंग अ सम एक्सटर्नल फोर्स, तो मतलब क्या देखोगे कि आप कुछ फोर्स के कारण उसके स्टेट को चेंज नहीं कर सकते हो, बिकॉज दे हैव क्या चीज, हाई इनर्शिया। हाई इनर्शिया के कारण क्या कर रहा है, वो हाई अपोज करता है। ओके, सो हायर द मास, हायर द इनर्शिया। ओके, नाउ यू कैन सी ओवर हियर द SI unit of inertia is kg, because if you are saying inertia, that means you are indirectly saying the mass, or you know that the SI unit of mass is kg, so you can say that the SI unit of mass is kg, and if you want to measure in CGS, that will be क्या हो जाएगा बच्चों, ग्राम। ओके, so now you can see here a body with greater mass. I have already discussed with you, if a body has a mass higher, that means you can say that the body has higher क्या चीज, inertia. That's why you can say here a body with greater mass has greater inertia. Got it?